बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। आज हम झटपट से रेस्टोरेंट स्टाइल अरेबियन राइस बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। अरेबियन राइस बनाने के लिए हमने 400 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है। चिकन हमने 2 से 3 पानियों में खूब अच्छी तरह से पहले धो लिया था। अब हम इसे मैरिनेट करने से पहले इसमें सादा पानी इतना शामिल करेंगे कि ऊपर की सतह तक आ जाए। इसमें चिकन की ज़्यादा मोटाई नहीं रखी जाती। हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें सिरका डाल दिया, साथ ही 1 चाय की चम्मच नमक भी डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। नमक और सिरके मिले पानी में से 10 मिनट्स के लिए हम इसी तरह भीगे रहने देंगे। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि पानी की रंगत दोधिया कलर की हो गई है। चिकन में से नमक और सिरके का फ्लेवर निकालने के लिए खूब ढेर सारा पानी डालते हुए छलनी में रखते हुए हम इसे अच्छी तरह से धो रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, नमक और सिरका चिकन को गलाने का काम भी करेगा। ये देखिए, चिकन की बिल्कुल भी ज्यादा मोटाई नहीं है। अगर आप खुद से चिकन की कटिंग नहीं कर सकते तो आप मीट शॉप से भी इस तरह से कटवा सकते हैं। पानी अच्छी तरह निचड़ चुका है, सो अब इसे मैरिनेट करने के लिए आधी चाय की चम्मच नमक डाल रहे हैं। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। चिकन फीका ना लगे सो इसका जायका बढ़ाने के लिए 1 चाय की चम्मच हम चाट मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसमें अंडा शामिल करना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो यूज़ कर लें और चाहें तो बिल्कुल भी ना डालें। इसके बाहर भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। हम यह अंडा फेंट लेने के बाद सिर्फ आधा इस्तेमाल कर रहे हैं। नींबू के रस की वजह से इसका जायका बहुत ही मज़े का हो जाएगा। सो आप इसमें 1 टेबलस्पून से लेके 3 टेबलस्पून तक नींबू का रस शामिल कर सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो इसे स्पैचुला या चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथों से मिक्स करेंगे ना तो सभी मसाले चिकन में बहुत अच्छी तरह यकजान हो जाएंगे। इस स्टेज पे आप चिकन को फ्रीज भी कर सकते हैं। जब भी आपने बनाना हो निकालें और इस्तेमाल कर लें। चिकन तो मैरिनेट हो गया। 2 कप भर के हमने चावल ही तकरीबन आधा किलो बनते 4 से 5 पानियों में खूब अच्छी तरह से धो के रख रहे हैं। चिकन के लिए हम कोटिंग तैयार करते हैं। इसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया। ये तकरीबन 14 से 16 खाने वाले चम्मच बनता है। मैदा लेते हुए आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। नमक आधी चाय की चम्मच डालने के बाद चिकन में सॉफ्ट क्रिस्पी क्रम्स बनाने के लिए आधी चाय की चम्मच हम बेकिंग पाउडर भी शामिल कर रहे हैं। इन्हें खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद छान लेते हैं। नमक और बेकिंग पाउडर मैदे में खूब अच्छी तरह यकजान हो जाए, इसे दोबारा से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। चिकन को देख लेते हैं, तकरीबन 10 मिनट्स हो चुके हैं। इसे मैरिनेट किए हुए एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेते हैं ताकि सभी मसालों का फ्लेवर हर चिकन पीस पे यकसा आए। मैरिनेट किया हुआ चिकन का एक पीस लेते हैं। इस पे अच्छी तरह से दोनों साइड्स पे मैदे की कोटिंग कर देने के बाद इस पे दबा दबा के हम मैदा डालते हुए प्रेस कर रहे हैं। 2 से 3 बार इस मैदे में इसे अच्छी तरह उल्टाते पलटाते हुए हमने मैदे की खूब अच्छी तरह कोटिंग कर ली। खूब ठंडा ठार पानी हमने बाउल में डाल लिया था। चिकन पीस को इसमें डालते फौरन निकाल लेंगे। सिर्फ 1 से 2 सेकंड्स के लिए हमने डिप किया है। चिकन पीस को दोबारा से मैदे की इस कोटिंग से अच्छी तरह से कवर करें। इसके लिए हम स्पैचुला या फिर आप चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब ये कंफर्म हो कि इसके ऊपर जो भी पानी लगा है उसकी नमी खत्म हो चुकी है और मैदे की खूब अच्छी तरह कोटिंग हो चुकी है, तो हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए ना घुमाते हुए हम इसे उल्टा पलटा रहे हैं। इस तरह से मैदे की कोटिंग से प्रेस करने से इस पे क्रम्स बन जाएंगे। आपको क्लियर दिखाने के लिए स्पेशली मैंने ब्लैक कलर की प्लेट ली है। इस पे रखते हैं हम अच्छी तरह से इसे चटक लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा मैदा है ना वो निकल जाए। इसी तरह से सब चिकन पीसेस पे हमने अच्छी तरह से क्रम्स बना लेने के बाद आप चाहें तो जिपलॉक बैग में अलग अलग पीसेस रखते हुए इन्हें फ्रीज कर लें। जब भी दिल चाहे बनाए और इंजॉय करें। चिकन पीसेस पे अच्छी तरह से क्रम्स डेवलप हो चुके थे, सो हमने जिपलॉक में डालते हुए फ्रीज कर दिए। नेक्स्ट डे अब हमने बिल्कुल लो हीट पे 2 मिनट्स तक ऑयल को गर्म कर लेने के बाद इसमें चिकन पीसेस डाल रहे हैं। हम हीट को लो रख रहे हैं। फ्रीजर से चिकन हमने 1 घंटा पहले निकाल लिया था ताकि थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। चिकन को गलाने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करें। इसे ढक्कन से कवर करें। हीट में आपको दिखा देती हूँ। आपको इसके फ्लेम से अंदाजा होगा ये बिल्कुल लो नहीं है, लो से थोड़ा सा ज्यादा हीट है। 6 मिनट्स के बाद भी हमने चेक किया था, लेकिन अब तकरीबन 10 मिनट्स हो चुके हैं। देखिए क्रम्स इस पे खूब अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। एहतियातन बेहतर है कि 6 से 7 मिनट्स के बाद आप लाजमी चेक कर लें।
उसके बाद अगर आप उल्टा भी लेंगे ना तो ये क्रम्स की कोटिंग बिल्कुल भी चिकन से अलग नहीं होगी। इसी तरह से सब चिकन पॉपकॉर्न्स को हमने फ्राई कर लिया है। इसके क्रम्स को सॉफ्ट लेकिन क्रिस्पी बनाने के लिए एयर टाइट कंटेनर में रखते हुए तकरीबन 20 मिनट्स के लिए लाजमी कवर करें। चिकन पीसेस तो रेडी हो गए, इसके साथ ही चावल हम तैयार कर लेते हैं। आधा कप हमने कुकिंग ऑयल डाला है। खुशबू और फ्लेवर के लिए 4 सब्ज़ इलायची के साथ साथ हमने 6 से 7 लौंग के पीसेस ले लिए हैं। जैसे हल्के से ये कड़कने लग जाएंगे ना, साथ ही हम शिमला मिर्च को अच्छी तरह से धो लेने के बाद हमने खुश्क कर लिया था। अब इसे क्यूब्स में कट कर लेने के बाद हमने शामिल कर दी ये 1.5 कप है। इसी तरह 3 सब्ज़ हरी मिर्चें ली हैं, ये सुर्ख रंग में कन्वर्ट हो गया। इन्हें चॉप कर लेने के बाद इसमें डाल देते हैं। हीट को मीडियम लो ही रखा हुआ है। हम इन्हें इतनी देर सॉटे करेंगे कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ऑयल में सॉटे करने से जो इसमें खुशबू आएगी ना, वो थ्रू आउट चावलों में शामिल रहेगी। इसमें हमने 4 कप पानी शामिल कर दिया है। यहाँ हम चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास चिकन की यखनी है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। नमक 1 चाय की चम्मच बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। पानी जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आया, चावलों को हमने शामिल कर दिया है। चावलों को पानी में भीगे हुए तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं। चावलों में हल्के हाथ से चम्मच चला लेते हैं ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स का फ्लेवर चावलों में यकसा शामिल हो जाए। चावल डालने की वजह से पानी का टेम्परेचर डाउन हुआ है। जैसे दोबारा बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा ना, तब से हम इसका टाइम काउंट करना शुरू करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। 1/4 टीस्पून हमने ऑरेंज फूड कलर लिया है। 3 चम्मच पानी में से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो ज़ाफ़रान भी पानी में मिक्स कर सकते हैं। चावलों को मीडियम लो हीट पे पकते तकरीबन 9 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। इसके ऊपर की सतह पे अब पानी नहीं है, लेकिन नीचे बिल्कुल अभी भी मौजूद है। इसी स्टेज पे हम फूड कलर इसमें शामिल करें। चावलों को दम देते हैं। इसके लिए हमने ढक्कन को कपड़े से कवर कर दिया ताकि स्टीम इसके अंदर ही रहे। इन राइस के साथ एक बड़े मज़े का सॉस सर्व किया जाता है। उसे बनाने के लिए 1 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है। 1 ही टेबलस्पून हमने लहसुन को चॉप करके शामिल कर दिया। हीट को लो रखा हुआ है। लहसुन की रंगत जैसे हल्की सुनहरी हो जाएगी ना, हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये जलने ना पाए। अगर आपको इसमें चॉप लहसुन पसंद नहीं है तो पिसा हुआ लहसुन भी आप शामिल कर सकते हैं। खटास के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो नींबू का रस डाल रहे हैं हम यहाँ 1 टेबलस्पून भर के, सिरका डाल रहे हैं। हॉट सॉस या आपके पास चिली सॉस है वो भी आप डाल सकते हैं। 3 खाने वाले चम्मच भर के डाले हैं। अगर आपको स्पाइसेस तेज़ पसंद है तो आधा कप आप इसमें चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। हम यहाँ प्लेन केचप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं बिल्कुल लो हीट पे। इसे हम 1.5 मिनट तक यानी 1.5 मिनट तक सिर्फ पका रहे हैं। जैसे देखें ना, ये गाढ़ा हो गया। साथ ही हीट को ऑफ कर दी क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होगा ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। चावलों को दम दिए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। इसे देख लेते हैं। ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। इन राइस को आप KFC राइस बाउल के साथ साथ अरेबियन राइस विद पॉपकॉर्न चिकन का नाम भी दे सकते हैं। अरेबियन राइस को सर्व करने से पहले थोड़ा सा मज़ेदार सा सॉस इसके ऊपर डाल लेते हैं। इस मज़ेदार से सॉस के साथ इन राइस का फ्लेवर कई गुना बढ़ जाएगा। ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी रेसिपी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। मज़ीद रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दे सकते हैं।